नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कई नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली, तो उनके बेटे अजीत बोरासी ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस में शामिल होते ही प्रेमचंद गुड्डू के सुर बदले नजर आए और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी में उनकी अनदेखी की गई है, तो गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने पर भी बीजेपी ने उन्हें अवसरवादी बताया है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने यहां तक कह दिया कि मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं, उनकी हैसियत भी नहीं है कि वो सिंधिया जी पर प्रतिक्रिया दें। उपचुनाव से पहले नेताओं के दूसरे दल में जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। डेढ़ पौने 2 साल जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कोई भी राजनीति ऐसी होगी जिसमें मुझे ठीक नहीं है। जिन कारणों से मैंने अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, जिन लोगों से पहली तारीख जो सामंतवादी ताकतें हैं, सामंतवादी लोग हैं, ज्योतिराव सिंधिया शरीफ है, उनके वजह से मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ी। मुझे इतनी प्रतिताड़ना की गई और इतना परेशान किया गया सभी जगह, चाहे मैं उज्जैन का सांसद रहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहते हुए एक भी योजना ज्योतिराव सिंधिया ने मुझे नहीं दी। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो कहते थे कांग्रेस में घुटन हो रही, उनके पुत्र जब चुनाव लड़े तब भी कांग्रेस में घुटन हो रही थी, लेकिन अब चुनाव में सफल नहीं हुए तो फिर अवसरवाद का परिचय दे रहे, कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। तो मान के चलता हूं कि राजनीतिक लोगों के लिए अब ये राजनीतिक पार्टियां बदलना कपड़े जैसी हो गई हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, खासतौर से जैसे मैं 40 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में आया था, चुनाव लड़ा। उस समय जब देश में 2 सांसद थे बीजेपी के, चुनाव लड़े, अपोजिशन में 22 साल रहे, अभी भी अपोजिशन में 1.25 साल रहे, लेकिन हम लोगों ने कभी दल बदल करना उचित नहीं समझा पद के लिए। मैंने बोला ना, उसके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, उनका नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि हैसियत की उनके संबंध में प्रतिक्रिया दें, इतनी स्पष्ट बात कर रहा हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि उनके लिए वो बोलें। उस दिन उनको अभी वर्षों लग जाएंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूं, ना पहले मानता था ना आज मानता हूं, क्योंकि आपको पता है 2018 में कहां चुनाव लड़े थे, ये किससे हार के आए? कांग्रेस से, मालवीय जी से। सुन लो, मैंने उस दिन भी आपसे बोला था, ये कोई चुनौती ना पहले थी, ना आज, ना भविष्य में। कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, भाजपा में हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। यहाँ हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा, और जहाँ संगठन लड़ता है वहां जीत संगठन की होती है। माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, याद है आपको, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस सरकार में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी की बड़ी भूमिका थी। जो वचन पत्र तैयार किया था, जब देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया जी ने कहा ये वचन पत्र पूरा नहीं होगा तो मैं सड़क पे उतरूंगा, और इसी संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़क पे उतर जाएं। ये कारण था हमारा, सुन लो आप, इस्तीफा देने का। ये मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश के देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान, उसके लिए ज्योतिराव सिंधिया के साथ इतिहास है मध्य प्रदेश का। तो मंत्री तुलसी सिलावट ने साफ कर दिया है कि पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ना ही उनके लिए चुनौती पहले थे, ना ही वो उनके लिए चुनौती आने वाले वक्त में होंगे, और ना ही वो चुनौती वर्तमान दौर में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं प्रेमचंद गुड्डू, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि कांग्रेस अब उपचुनावों में, खासतौर पर यदि सावेर सीट की हम बात करें, तो क्या कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है? तमाम जानकारियां लेंगे, सीधे हम चलेंगे, आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सैन जुड़े हुए हैं। आकाश, कैसे देखा जाए, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, क्या यह मान लिया जाए, खास तौर पर यदि मैं सावेर सीट की बात करूं तो कांग्रेस अब ज्यादा मजबूत नजर आ रही है?
जी निश्चित रूप से कांग्रेस सावेर से जो है मजबूत जरूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में खास तौर पर कि यहाँ पर दल बदलने की लगातार जो है नेताओं में होड़ सी मची हुई है, यही कारण है। क्या पहले जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी, अब वही कांग्रेस जो है प्रेमचंद गुड्डू का स्वागत करती हुई आज नजर आई है। भोपाल के पीसीसी कार्यालय में जो है प्रेमचंद गुड्डू ने दोबारा से जो है कांग्रेस का दामन थामा और उसके बाद साफ तौर पर इस बात को भी कहा कि बीजेपी में उनकी अनदेखी की जा रही थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो है लगातार वो सो नहीं पा रहे थे, लेकिन अब वो उनकी घर वापसी हुई है। दोबारा से उन्होंने अपनी मात्र पार्टी को जो है ज्वाइन किया है। गलती जरूर हुई थी कि उन्होंने कुछ समय के लिए पार्टी को छोड़ा था, लेकिन अब दोबारा से वो पार्टी में शामिल हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ पार्टी हित में काम करेंगे। एक बड़ी बात ये भी है सुनील, अगर हम बात करें सावेर की, जहां से तुलसी सिलावट आते हैं, कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने 2018 में चुनाव लड़ा था, चुनाव जीते थे, मंत्री बने थे। उसके बाद वो जो है बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी विधायकी चली गई, लेकिन अभी वो कैबिनेट मंत्री हैं। लगातार जो है इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि सावेर से वो जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव सावेर विधानसभा सीट का दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू की बात करें तो उनके पास भी समर्थकों की एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है और यही कारण है कि कांग्रेस यहाँ पर अब उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हम मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कई सीनियर लीडर्स जिनकी बीजेपी ने अनदेखी की है वो कांग्रेस के साथ होंगे, कांग्रेस का हाथ थामेंगे। तो निश्चित रूप से अभी भी काफी कुछ देखना बाकी है, ये तो शुरुआत है, ऐसा कांग्रेस नेताओं का दावा है। चलिए, ऐसा कांग्रेस नेताओं का दावा है, लेकिन आकाश यदि हम बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो गुड्डू है वो अवसरवादी नेता है, लेकिन क्या वो अवसर जिसकी तलाश प्रेमचंद गुड्डू को है वो अब कांग्रेस में मिलेगा? जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि उपचुनाव में जो है कांग्रेस जो है सावेर से प्रेमचंद गुड्डू को अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि अभी जो है कांग्रेस के नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि पार्टी जो है आंतरिक सर्वे करा रही है इन 24 विधानसभा सीटों का और सर्वे के आधार पर जो है पार्टी में इस बार टिकट वितरण किया जाएगा। और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बात को कह चुके हैं और अंदरूनी तौर पर जो साइलेंट मोड पे उनका काम करने का तरीका है उसी तरीके से वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर रोजाना जो है उनके निवास पर बैठकें भी हो रही हैं, जो शीर्ष नेतृत्व से उनकी सीधी फोन पर बातचीत चल रही है। और कांग्रेस एक तरीके से अगर देखें तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती इसलिए भी है सुनील, क्योंकि कांग्रेस के पास अब इन क्षेत्रों में चेहरे नहीं है। कांग्रेस इस बार नए चेहरों को यहाँ से उतारेगी और नए चेहरों पर दाव लगाना कितना सही होगा ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। यही कारण है कि इस बार पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी कांग्रेस में। कांग्रेस नेता लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि सर्वे के आधार पर जो कार्यकर्ता या जो नेताओं के नाम आएंगे उसके आधार पर क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए, क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखते हुए जो है कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। चलिए, पैराशूट लैंडिंग तो नहीं होगी, लेकिन मैं आकाश आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम दूसरी और बीजेपी की बात कर लें तो क्या प्रेमचंद गुड्डू का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए झटका माना जाए? जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए इतना बड़ा झटका तो नहीं कहेंगे क्योंकि पूर्व सांसद थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से एक छोटी मोटी बीजेपी की तरफ से भी जो है डील इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमचंद गुड्डू लगातार पार्टी से नाराज चल रहे थे और ये स्पष्ट था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद जो है लगातार उनकी जो है पार्टी विरोधी बयान निकलकर सामने आ रहे थे, तो उनको जो है पार्टी ने निष्कासित किया। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू का ये कहना था कि वो फरवरी में ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे, तो प्रेमचंद गुड्डू पहले से ही मन बना चुके थे और ये बीजेपी को भी पता था कि हम प्रेमचंद गुड्डू को रोकने से भी प्रेमचंद गुड्डू रुकने वाले नहीं है। और यही कारण है कि बीजेपी ने ऐसा नेता को जाने देना ही बेहतर समझा। लेकिन बीजेपी को इसको से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो सीनियर अन्य लीडर्स हैं, जो मंत्री पद के दावेदार थे या चुनाव में जो उम्मीदवार थे, उनको जो है संतुलित करके रखना एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती अभी भी है। यही कारण है कि लगातार डैमेज कंट्रोल की बैठकें चल रही हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में भी देरी यही कारण है कि इतना समय लगा है। नहीं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कब का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते थे। बिल्कुल आकाश, यहाँ मंत्रिमंडल की बात निकलकर सामने आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि कांग्रेस में आएंगे, ये अभी भी कांग्रेस का दावा है। कैसे देखा जाए, क्या ये कहा जा सकता है गुड्डू की राह पर कुछ और ऐसे बड़े नेता हैं जो कि कांग्रेस में चले जाएंगे? जी बिल्कुल, कांग्रेस को यही उम्मीद है और यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से तैयार करके रखी है, क्योंकि जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा ये साफ हो जाएगा कि जिन जिन लोगों को या जिन जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उनका टिकट पक्का है आने वाले विधानसभा उपचुनाव में। तो ऐसे में जो है उन नेताओं को टिकट जब पक्का हो जाएगा तो जो अन्य नेता उस क्षेत्र से आते हैं उनकी अभी तक की राजनीति कहीं ना कहीं समाप्ति की कगार पर आ जाएगी, शून्य हो जाएगी। यही कारण है कि उन नेताओं को भी अपने भविष्य की चिंता सता रही है।
तो ऐसे में बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कवायद में लगातार जुटी हुई है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा इसको लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। संगठन महामंत्री सुहास भगत लगातार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिससे जो है पार्टी को नुकसान भी ना हो और जो 22 माफ कीजिएगा, जो 22 पूर्व विधायक जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनका समायोजन भी हो जाए, सब संतुष्ट भी हो जाए और चलिए सभी संतुष्ट हों और बैलेंस राजनीति रहे, यही यहाँ पर बीजेपी की रणनीति रह सकती है। मैं रोकना चाहूंगा आपको। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता चिंतामणि मालवीय जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है मालवीय जी आपका ND24 में। धन्यवाद सर। सर कैसे आप देखते हैं प्रेमचंद गुड्डू जो है वो एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि अब इसी राह पर बीजेपी के कुछ बड़े और दिग्गज नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे, ऐसा आरोप लगा रही और ऐसा दावा कर रही कांग्रेस। देखिए, प्रेमचंद गुड्डू जी ने अपने जीवन की एक बड़ी भूल की है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस में शामिल हुए। पहली भूल तो उनकी यही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए, क्योंकि उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका रीति नीति, उनका जो सोच समझ है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं थी। लेकिन फिर भी माना जाए उस परिस्थितियों में उन्हें लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत और मोदी जी का बहुत अच्छा नेतृत्व प्रभावित हुए हों, मान लें। लेकिन अब छोड़ने से तो उन्होंने दोहरी गलती की है और अब उनका मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक भविष्य बचा है। लेकिन मालवीय जी प्रेमचंद गुड्डू का तो ये कहना है कि अनदेखी की जा रही थी बीजेपी में उनकी। इससे बड़ा और महत्व क्या हो सकता है, इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है कि उनको पार्टी ज्वाइन करते ही उनके लड़के को टिकट दे दी गई। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई सम्मान होता है, क्योंकि कई लोग तो जीवन भर मेहनत करते हैं तब भी उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिल पाता है। और वैसे भी प्रेमचंद गुड्डू चुनाव हार चुके थे और उनका लड़का भी चुनाव हार चुका था, तो दोनों हारे हुए लोगों को लेकर के पार्टी का कोई बड़ा लाभ हो गया हो ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको उनकी सामर्थ्य या उनकी क्षमता या उनकी उपयोगिता से ज्यादा महत्व दिया और उनके लड़के को टिकट दी। लेकिन मालवीय जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आखिर बार बार ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस में आ जाएंगे? क्या कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? देखिए, ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं, अपने आप को मन समझाने की बातें हैं। और जो कार्यकर्ता है, उनका जो केडर है, केडर तो होता नहीं कांग्रेस में, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनको उत्साह भरने की एक फौरी कोशिश भर है। इसका कोई मतलब नहीं है। ये कोशिश सिर्फ ये है कि ऐसा करने से कार्यकर्ता लगे रहेंगे, उपचुनाव के लिए थोड़ा सन्नत हो जाएंगे। तो उन्हें केवल ऐसा सपने दिखाना भर है कि देखिए अब थोड़ी दूर है, वहाँ पानी मिलेगा, तो ये मृत तृष्णा है और कोई इसका। चलिए, लेकिन सर पानी कब मिलेगा यही सबसे बड़ा सवाल है और उसी की तलाश में प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में आ गए, क्योंकि उनका ये कहना है कि मुझे नींद भी नहीं आती थी जब मैं बीजेपी में था। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं, जान लेंगे उनसे। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद। फिरोज जी कैसे देखते हैं, प्रेमचंद गुड्डू एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, क्या उपचुनावों को लेकर रणनीति रहेगी और क्या ये मान लिया जाए अब जो सावेर सीट है उपचुनावों की सियासत का केंद्र, यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है? देखिए, प्रेमचंद गुड्डू जी मूलतः कांग्रेस के सिपाही थे और वो हमेशा सदैव कांग्रेस की सेवा करते आए, बड़े बड़े पदों पर रहे, वे सांसद रहे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो प्रेमचंद गुड्डू जी ने बहुत काम किया। अब वो किसी कारण से कभी कोई नाराज होके अगर साथी घर छोड़ के चला जाए और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लेकिन सर हर वो सुबह का भूला शाम को घर आता है ठीक चुनावों से पहले, क्या माना जाए इसको? देखिए, इसमें कोई चुनाव का कोई कनेक्शन नहीं है। वो आना चाहते थे, उन्होंने कमलनाथ जी से बात की, हम लोग भी सहज रूप से चाहते थे कि वो जो हमारी बिखरी हुई ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी में चली गई उसको वापस आ जाए। वो वापस आ गए, उनका स्वागत है, पूरी पार्टी उनका स्वागत करती है, अच्छी बात है अगर आ गए वो लौट के। तो ठीक है सिद्दीकी जी, ये मान लिया जाए प्रेमचंद गुड्डू का साफ तौर पर यह कहना है कि मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, ना ही मेरी कोई इच्छा है, तो क्या उपचुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए, ये निर्णय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नहीं है। टिकट मांगना सबका अधिकार है। कांग्रेस में वो भी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। अब ये टिकट देना माननीय सोनिया गांधी जी देती, यदि वो उपयुक्त समझेंगी तो वो उनको टिकट दिया जा सकता है, नहीं समझेंगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है, लेकिन सर बीजेपी तो कह रही है कि अवसरवादी नेता हैं और यहाँ अवसर नहीं मिला तो कांग्रेस में चले गए, हो सकता है कांग्रेस में अवसर मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी को तो ऐसे शब्द बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अवसर तलाशती ही रहती है कि कोई किसी के यहाँ का ये तो पुरानी हम लोगों ने इनका नाम रखा था बच्चा चोर पार्टी। ये तो जहां भी जाते हैं वहां किसी ना कोई मिल जाए उसको रख लें।
अभी ये इनको लेके इन्होंने सरकार बना ली, सिंधिया जी को और उनके साथ 22 लोगों को लेके। तो सिंधिया जी तो सिंधिया जी तो खुद गए ना बीजेपी में, सिंधिया जी तो खुद गए बीजेपी में, ऐसा तो उनका साफ तौर पर कहना है। कोई जबरदस्ती तो ले नहीं गए उनको। तो फिर वो खुद गए होते तो फिर पहले दिन किसी को राज्यसभा की टिकट मिलती है क्या? वो भी प्रथम वरीयता में मिलती है क्या? वो भी उनको मिलती है। चलिए, लेकिन 18, जहां तक मेरी जानकारी है, 18 से 20 साल तक वो कांग्रेस की सेवा करते आए और उसके बाद बीजेपी में चले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला रहा और संभवतः उसी के चलते राजनीति में परिवर्तन हमें देखने को मिला। रोकना चाहूंगा मैं आपको। मालवीय जी, सुना आपने फिरोज जी को। फिरोज जी का ये कहना है कि जो अवसरवादी नेता है वो प्रेमचंद गुड्डू नहीं, अवसरवादी पार्टी है बीजेपी। देखिए, फिरोज भाई ने खुद ही कह दिया है कि साहब वो सुबह का भूला शाम को आ जाए, तो वास्तव में ये कांग्रेस की शाम हो रही है। इतनी निराशा से भरी कांग्रेस है कि वो अपने झुके हुए नेता जिनका कोई अर्थ नहीं, उनको भी लेने का काम कर रही है। और ये बच्चा चोर पार्टी का कहना, तो क्या प्रेमचंद गुड्डू 1 साल पहले 1.5 साल पहले बच्चे थे और अब बड़े हो गए? क्या अब उनमें समझ आ गई या पहले समझ नहीं थी? अगर इतने बड़े वरिष्ठ नेता थे तो पार्टी कैसे छोड़ दी विपरीत समय में, जबकि चुनाव का सामना करना था पार्टी को? अरे पार्टी ने उनको सांसद बनाया था, उनको 2 बार विधायक बनाया था, तो उनको पार्टी में रहना था। बहुत छोटे से स्वार्थ के लिए अगर वो बीजेपी में जा सकते हैं तो बहुत छोटे से स्वार्थ के लिए कहीं और भी जा सकते हैं। तो इसलिए उनका बचाव करना वो खुद ही, मुझे लगता है कि फिरोज जी पूरे मन से नहीं कर पा रहे हैं और कुछ तो कहना है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनको भी लग रहा होगा कि इस तरह अगर पार्टी चलेगी और ऐसा अगर आया राम गया राम को कर लेते रहेंगे तो पार्टी का कैडर ही नहीं बचेगा और पार्टी। चलिए मालवीय जी, मैं सवाल आपसे ये करूंगा, हो सकता है ये सवाल मेरा कांग्रेस के लिए ज्यादा जायज होगा, लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या कांग्रेस के अंदर खाने में स्वागत किया जाएगा प्रेमचंद गुड्डू का? यह कहा जा रहा है जिस तरह से कि जबरदस्त विरोध देखने को मिलेगा, कुछ समय की बात है और रुक जाइए, क्या ऐसे समीकरण बनते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, स्वाभाविक रूप से प्रेमचंद गुड्डू जब बीजेपी में आए थे तो सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस के लोगों को हुई थी कि चलो गए। तो अब जब कांग्रेस में आए तो सबसे ज्यादा दुख भी स्वाभाविक रूप से उन्हीं को हुआ होगा और कांग्रेस के लोगों ने कई बार मुखर विरोध भी किया है। कई विधायक मेरी जानकारी में है कि भोपाल भी जाकर के गए और फिरोज जी को भी जानकारी होगी कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अपना इस्तीफा दे देंगे अगर इनको लिया। ठीक है, अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया, हो सकता है। चलिए बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा इसी सवाल पर सिद्दीकी जी से जवाब ले लेंगे। सिद्दीकी जी क्या कहेंगे? देखिए, कहीं कोई द्वंद का सवाल नहीं। प्रेमचंद गुड्डू जी ने NSUI से कांग्रेस की सेवा की। आज उन्होंने इतने साल सेवा की, हमारे अपने लोग थे, नाराजगी थी, चले गए। हमने कोई बीजेपी के व्यक्ति को पार्टी में शामिल नहीं किया कि जो आजीवन बीजेपी में रहा हो और उन्होंने उसकी विचारधारा अपना हमने ली। सर, अंदर खाने में अब कोई नाराजगी नहीं है प्रेमचंद गुड्डू को लेकर? कहीं कोई नाराजगी नहीं है। प्रेमचंद गुड्डू जी कोई आज से नहीं थे पार्टी में। अच्छा हुआ कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास से बिछड़ के चले गए थे, वो हमारे वरिष्ठ नेता थे, वापस आए। दलित नेता थे हमारे, बहुत अच्छे नेता थे, गए, आज वापस आ गए, उनका स्वागत है। ठीक है, परिवार का कोई सदस्य बिछड़ जाए, हमने किसी परिवार के व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल के व्यक्ति को मोल भाव करके उनको पार्टी में नहीं लाए। वो तो हमारे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं आप, किसका मोल भाव किया बताइए? देखिए, हमने उनको, वो हमारे थे, वापस आए। हमने किसी बीजेपी के व्यक्ति को लाके और उन अपने फायदे के लिए उनको लाए और अपने किसी कार्यकर्ता को छोड़ के उसको दूसरे व्यक्ति को उसके स्थान पर जिसको लाए थे उसको टिकट दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा। ये हमारे अपने थे, उज्जैन के ही वो रहने वाले हैं गुड्डू जी, उज्जैन के ही हैं। हमारे वापस आ गए, हमको खुशी है इस बात की, वो सभी लोगों को हर्ष है। अगर किसी को कोई परिवार है इतना बड़ा कांग्रेस परिवार, किसी को कोई अगर तकलीफ होगी तो बातचीत कर ली जाएगी कि हाँ भाई नहीं आ गए वो, अब सबको स्वागत करना पार्टी का निर्णय है। तो फिरोज जी, मान लिया जाए किसी को कोई तकलीफ नहीं है गुड्डू के आने से? बिल्कुल कतई नहीं है, बल्कि हर्ष का विषय है। वापस आ गए हैं, अब वो पार्टी की सेवा करेंगे, कांग्रेस तो पार्टी की सेवा करेंगे। और सावेर सीट से क्या प्रेमचंद गुड्डू का नाम लिया जाएगा? क्या वही नाम सामने आएगा? देखिए, पार्टी जब चुनाव में टिकट देती है कांग्रेस, तो सारे भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट को सामने देखती है, अपना जमीन भी देखती है, कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करती है। अंतिम निर्णय जो है माननीय सोनिया गांधी जी का है। कमलनाथ जी को देखना है कि उनको लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, वो जैसी अनुशंसा करेंगे
उसके आधार पर सोनिया जी निर्णय देंगी। चलिए सर, लेकिन इसके पहले जिस तलाश की हम बात कर रहे थे, हो सकता है उसी तलाश का ऐसा वो सांवेर सीट हो। मैं रुकना चाहूंगा आपको। मालवीय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मालवीय जी, आप कैसे देखते हैं? यदि हम बात करें यहाँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो ये कहना है कि हम तो स्वागत करते हैं उनका, लेकिन सांवेर सीट को लेकर अभी भी कुछ नहीं कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास एक तो कैंडिडेट का अभाव है कि जो ठीक तरह चल सके, वो ठीक तरह चुनाव लड़ सके, इसलिए भी वो गुड्डू जी को लेने को इच्छुक है। लेकिन एक कैंडिडेट का अभाव है कांग्रेस के पास, और दूसरा ले भी लिया तो उनसे कोई बहुत फायदा होने वाला ऐसा नहीं है। मतलब उन्होंने लिया भी है तो ऐसे आदमी को लिया है जो ऑलरेडी नकारे जा चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को लिया है। तो कांग्रेस के पास कितना बड़ा अभाव है ये समझने की बात। लेकिन सर, वो तो खुली चुनौती देते हैं सांवेर सीट से लेकर कि यदि तुलसी सिलावट भी हमारे सामने आएंगे तो जीत मेरी होगी। इसके पहले भी लगातार कई ऐसे बयान सामने आए जो आप भी जानते हैं। इसे बिहारी में गाल बजाना कहते हैं। तो ये केवल गाल बजाने का काम है, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। और ये केवल अपना, जिसको बोलते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू वाला विषय है। इसमें कोई खुश होने की वो नहीं, वो दावा कर रहे हैं लेकिन दावे में कोई दम नहीं है। सर, मान लेते हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यदि प्रेमचंद गुड्डू की हम बात करें तो बड़ा जनाधार इनके पीछे भी है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए काम करते हैं। अब उनका कांग्रेस में जाना क्या बीजेपी के लिए कोई झटका या बीजेपी के लिए कोई चिंता मानी जाए? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता का विषय नहीं है। कोई एक, बल्कि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष है कि चलिए ये जो उनको ले आए थे ये वापस अपनी मूल पार्टी में चले गए। कोई उनका अर्थ नहीं था, उन्होंने कोई मीटिंग ज्वाइन नहीं की, उन्होंने इवन दोनों ने लोकसभा चुनाव में भी काम नहीं किया। चलिए ठीक है, रुकना चाहूंगा। फिरोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा। बीजेपी ये कह रही कि चलिए अच्छा हुआ चले गए, और यदि नहीं जाते तो स्थिति हो सकता है और ज्यादा बिगड़ जाती। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 22 लोगों को और बुलाया है अपने यहाँ, और एक बड़े हमारे कद्दावर नेता को भी बुलाया है उनके यहाँ। जब तक भारतीय जनता पार्टी को ये बात आज समझ में आ रही, ये बात उसको पहले समझ लेना चाहिए। ये थी, अब अभी तो वो 22 लोग और हैं, और कहना 2 मिनिस्टर और हैं आपके तो कैबिनेट में, और 8 लोग और लाइन लगाए पीछे से। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी खुद जो कह रही है, अगर उसको सबक मिल गया तो सबसे पहले वो जो 2 मिनिस्टर हैं उनको बाहर कर देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को अपने मूल के कार्यकर्ता को जगह देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती। हमने तो कहीं कोई किसी को बुलाया नहीं, वो हमारे मूलतः कांग्रेस के व्यक्ति थे, प्रेमचंद गुड्डू जी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। साफ तौर पर ये कहना है कि आपने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने बयान भी दिया है कि तलाश मुझे लगातार जारी है, और वो तलाश हो सकता है कांग्रेस में जाकर पूरी होगी। बहरहाल वक्त की मेरे पास कमी है, इसलिए मुझे इस खास चर्चा को ही समाप्त करना होगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आकाश आपका भी धन्यवाद। तो पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और कहा यह जा रहा है कि कई नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने कांग्रेस से ज्वाइन कर ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि उपचुनाव को लेकर जो सियासत का केंद्र है वो है सांवेर सीट, और सांवेर सीट पर अब क्या राजनीति हमें देखने को मिलेगी, या सियासत का कौन सा रंग हमें देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ आईएनडी स्पेशल मैच के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।